नमस्कार, वॉइस फॉर नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका श्रीवास्तव। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास और सनातन हिंदुओं द्वारा राष्ट्रपति महोदया के लिए जिलाधिकारी मथुरा के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें न्यास के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपना समर्थन दिया। न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी ने कहा कि मंदिर में पहले 10 एकड़ का बगीचा हुआ करता था, जिसमें गौमाता भी विचरण करती थी। वहां पर पुराना मंदिर प्रांगण और कॉरिडोर में बगीचा बनाया जाए। आज उसके स्थान पर घर, दुकान और होटल बना लिए हैं। भगवान के पास ये सब नहीं, अपितु हरियाली होनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने कहा कि सनातन की ओर संसार झुक रहा है, तो बांके बिहारी मंदिर पर भीड़ स्वाभाविक है। ऐसे में हमें किसी भी हादसे से बचने के लिए कॉरिडोर की आवश्यकता है, जिसमें फर्स्ट एड और शौचालयों का होना अनिवार्य होगा और लोगों के साथ कोई हादसा होने से टलेगा। महामंडलेश्वर रामदास जी ने कहा कि भीड़ के कारण भगवान के भक्त जो बच्चे और बुजुर्ग हैं, वो दर्शन से वंचित रह जाते हैं। ये ठीक नहीं, इसके लिए कॉरिडोर अति आवश्यक है। महंत राधानंद गिरी जी जूना अखाड़ा ने कहा कि कॉरिडोर बनने से वहां पर भक्तों की संख्या 4 गुनी बढ़ जाएगी और सेवायतों की आमदनी भी बढ़ जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के नेता जयराम शर्मा ने कहा कि मंदिर से सुलभ शौचालय और पार्किंग दूर रखी जाए। इस समर्थन में नरेश ठाकुर, राहुल गौतम, सुनीता देवी, कन्हैया कौशिक, राज नारायण, विश्व हिंदू परिषद, हीरालाल मैथिल्य आदि मौजूद रहे। आज हम डीएम साहब को यहाँ माननीय राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन देने आए हैं और हमने मांग की है कि जो वृंदावन में जो मंदिर का कॉरिडोर है, जो प्राचीन स्थिति है, उसको लागू किया जाए। यहाँ पर पहले भगवान बांके बिहारी जी का मंदिर था और उस मंदिर के चारों तरफ बहुत ही बड़ा 10 एकड़ में बगीचा था। उस बगीचे को खाली कराया जाए, क्योंकि वहाँ पर दुकान मकान होटल बन चुके हैं। उन होटलों में ऐसे गंदे कार्य हो रहे हैं, यदि बांके बिहारी जी भी देखते होंगे तो उनको बहुत दुख पहुँचता होगा। हमारी सरकार से यही मांग है कि वहाँ पर उस पूरे प्रांगण को खाली कराया जाए। खाली कराने के बाद में वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ पौधा लगाए जाएं, वहाँ पर गौ माता का विचरण कराया जाए, क्योंकि आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वही भाव है। हमारे बांके बिहारी तो गौ माता से बहुत स्नेह करते हैं, तो वहाँ पर ऐसी अच्छा कॉरिडोर बनाया जाए जिससे गौ माता भी वहाँ विचरण करें। और वहाँ पर जो लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं और जो बड़े बड़े होटल बने हुए हैं, पार्किंग बनी हुई है, उनको मंदिर से दूर किया जाए, क्योंकि पार्किंग और शौचालय दूर रहने चाहिए, तभी हमारे बांके बिहारी खुश होंगे। मंदिर गोपाल गो रूपणम, जो भगवान है वो भक्तों के लिए गिरिराज बन के आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जब भगवान गिरिराज एक पर्वत बन सकते हैं तो भगवान का हृदय तो नमनी जैसा है। भगवान ध्रुव प्रहलाद को अपना भक्त मानते हैं और ऐसा भक्त मानते हैं कि सारे भक्त उनके नीचे ही आते हैं, क्योंकि लिखा है भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। तो ऐसे भक्त जो भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, इसलिए ऐसा भाई हम तो खुद कहेंगे ऐसी शासन व्यवस्था करे कि भक्तों को दर्शन हो, किसी को दिक्कत ना हो और सेवायतों की भी सुनी जाए, और इस पे ध्यान रखते हुए कॉरिडोर बनना चाहिए। आज हम लोग श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की ओर से यहाँ मथुरा में डीएम सर को ज्ञापन देने आए हैं बांके बिहारी कॉरिडोर के समर्थन में। और हम ये मानते हैं कि बांके बिहारी कॉरिडोर से मथुरा में विकास की एक नई लहर आएगी और मथुरा बांके बिहारी की जो छवि को धूमिल किया गया है उसको भी एक अच्छा भाव मिलेगा। लोग यहाँ पे आके पूरी तरह से बिहारी जी का दर्शन कर पाएंगे और अपने स्वास्थ्य की भी उन्हें कोई हानि नहीं होगी, ऐसा हम मानते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, हम आज यहाँ पर कॉरिडोर के समर्थन में ज्ञापन देने के लिए आए हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया को। हम ये चाहते हैं कि जो घोषणा की है सरकार ने वो जल्दी पूर्ण हो। कारण इसका ये है कि बाहर से जितने भी भक्तगण आते हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है और इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जब तक ये कॉरिडोर नहीं बनेगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कॉरिडोर बने और वहाँ पर सफाई का भी बड़ी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। वृंदावन से, और मैं चाहती हूँ कि जो आज हमने यहाँ आए हैं वो कॉरिडोर के लिए आए हैं। कॉरिडोर से के लिए प्रार्थना की है कि कॉरिडोर बनना बहुत ज़रूरी है। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, सब परेशान हैं इस चीज़ से, और जो जिनकी दुकानें हट रही हैं उनको दुकान भी मिलनी चाहिए, और उनका मकान जा रहे हैं तो मकान का भी उनको मुआवजा मिलना चाहिए। कॉरिडोर बनना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए सरकार को। और यह जन्मभूमि में जो हमारे केस लड़ रहे हैं फलारी भैया
उन दिनेश चंद्र शर्मा जी फलारी भैया हैं हमारे, इतना संघर्ष कर रहे हैं और उनको भी सफलता मिलवानी चाहिए। सरकार को उनकी बात पर पूरा ध्यान देना चाहिए। सरकार से हम विनती करते हैं, ऐसे भैया ऐसा कॉरिडोर के उपलक्ष्य में आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हमारी तो यही भावना है कि कॉरिडोर भव्य रूप से बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आने वाले शरणार्थी हैं बहुत दुर्लभ की समय। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से हूँ। जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वृंदावन में कॉरिडोर बनाने की जो योजना दी है वो जल्द से जल्द पूरा होनी चाहिए, क्योंकि बिहार जी के मंदिर का जैसे पहले था उसी हिसाब से आना चाहिए। क्यों वहाँ पर एक 10 एकड़ का बगीचा था और बहुत जगह थी, सुलभ शौचालय और वो नहीं थे, उसमें गाय और वो सब भ्रमण करते थे। इसलिए कॉरिडोर बनना बहुत जरूरी है और जल्द से जल्द बनवाई जाए। मथुरा में कॉरिडोर बनना चाहिए। भक्तगण जो बाहर से आते हैं उनको अच्छे से दर्शन नहीं मिल पाते हैं, तो उनको दर्शन होना चाहिए। बूढ़े हो चाहे वृद्ध हो, जो बाहर से आ रहे हो उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है कि भाई कॉरिडोर बनना चाहिए। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस फॉर नेशन न्यूज़।